हेलो दोस्तों, सुपरस्टार कोचिंग के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी मैथ के सवाल को आप आसानी से हल कर पाएंगे और बहुत ही कम समय में। तो आप वीडियो को बस शुरू से लेकर अंत तक देखते रहे, ताकि अगर देखिए फ्रेंड्स, मैथ बनाना मकसद नहीं होता है, बल्कि ऑब्जेक्टिव सवाल को बहुत ही कम समय में हल करना जरूरी होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके जो ओमआर शीट का जो पेपर है 1 घंटा के अंदर ले लिया जाता है। तो इस बात को याद रखिए। तो आप फास्ट में बनाना सीखेंगे तब ना आप फास्ट में दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सवाल यह दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया 7,3, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका है। तो देखिए दोस्तों, पहले अगर आप माध्यिका निकालना चाहते हैं तो संख्या को गिन ले लीजिए। क्या कर लीजिए? गिन लीजिए। अगर विषम संख्या है दोस्तों, याद रखिए, अगर विषम संख्या में है तो 1 बढ़ा कर करिए। कहने का मतलब दोस्तों, मान लीजिए 9 है तो इसको 1 जोड़ दीजिएगा, ट्रिक बता रहे हैं। और आप 10 का आधा कर दीजिएगा, 10 का मान लीजिए आधा कर दीजिएगा तो कितना मरतबे कटेगा? 5 मरतबे ना। तो 5वां संख्या याद कीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन संख्या को पहले बढ़ते क्रम में सजा लेना है। तो पहले संख्या गिन लेते हैं। तो संख्या जो यहाँ पे कितना है? 7 है। तो इसको बढ़ते क्रम में, तो 7 का 1 बढ़ा के बोलेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। पहले तो हम लोग इसको क्या काम करेंगे दोस्तों? 8 हो जाएगा तो पहले इसको 8 हो जाएगा। तो 8 का दिया कितना हो गया? 4। तो इसको 4 वो संख्या बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा? सबसे छोटा कौन है? 3। उसके बाद कौन है दोस्तों? बड़ा 3 के बाद आपके आ जाएंगे 6। 6 के बाद है दोस्तों 7, और 7 के बाद है 8। तो चौथा चरमान कितना है दोस्तों? 8। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। समझ गए ना दोस्तों? माध्यिका इसका कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चले आ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पूछा क्या जा रहा है दोस्तों? 9,3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9 का बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होता है दोस्तों? पहले बताए तो बहुलक वो होता है जो अधिक बार को रिपीट किया, वही बहुलक होता है। तो बहुलक जो अधिक बार कौन रिपीट किया है दोस्तों? तो 9 देख रहे हैं कि बार रिपीट हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी डी 9। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चले। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या वह कहते हैं जो स्वयं से भाग लगे और दूसरे से भाग न लगे। तो 27 देख रहे हैं, 3 के पारा में भी आ रहा है, 9 के पारा में, 35 भी आ रहा है, 7 के पारा में, 5 के पारा में, तो लगे जाएगा। 13 अपने से भाग रहा और दूसरा से ना लग रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 13। लेकिन 56, 7 8 56, 8 7 56, तो दूसरों से भी लग रहा है। 14 चौक 56, ये भी कट रहा है। लेकिन 13 एक ऐसी संख्या है दोस्तों कि सिर्फ खुद से लग रहा है, दूसरों से नहीं लग रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13। अभाज्य संख्या जो होता है स्वयं से लगे। ठीक है ना दोस्तों? अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चले हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं, 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा? दोस्तों याद रखिए, 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा? तो इसके लिए दोस्तों फार्मूला होता है a + b और बट्टा में 2। a + b माने a और b के मान को जोड़ देना है और बट्टा में 2 से भाग लगा देना है। तो क्या करना है दोस्तों? 19 और 25 को हम लोग जोड़ देंगे। 19 और 25 को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 19 और 25 को जोड़िए। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि 19 और 25 को जोड़ेंगे तो दोनों मिला के हमारा आ जाएगा 44। कितना हो जाएगा दोस्तों? 44। और 44 का जो अधिया हो जाएंगे आपके कितना हो जाएंगे? 22। तो इसका राइट आंसर, क्योंकि ए दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। समांतर माध्य कैसे निकलता है? दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो दोनों को जोड़ने पर 44 और 44 का अधिया 22। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। हो गया ना? अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। नेक्स्ट सवाल क्या? एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रक्रिया याद कीजिए। तो देखिए दोस्तों, एक सिक्के को दो सिक्कों को उछालने पर पट आने की प्रक्रिया, 2 सिक्कों को उछालने। तो संभव परिणाम कुल संख्या कितनी हो गई दोस्तों? पहले याद रखना है कि संभव परिणाम कुल संख्या कितनी हो गई। तो संभव परिणाम की कुल संख्या कितनी होगी? 8 हो गई। पहले तो संभव परिणाम कुल संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 8 हो गई। तो बट्टा में हमेशा लिखना है संभव परिणाम कुल संख्या। और उछालने पर दो सिक्कों को उछालने पर पट आने की प्रक्रिया याद कीजिए। तो पट क्या होता है दोस्तों? सिक्का, 2 सिक्का को उठाने तो उसके जो सिक्का में पट क्या होता है? तो 2 गो क्या होता है? 2। कितना होता है? 2। तो याद रखिए 2 और बट्टा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 2/8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1/4। तो इसका राइट आंसर 1/4 किस में? डी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चले। नेक्स्ट सवाल आपके क्या है? यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसव क्या होगा? तो लसव के लिए फॉर्मूला बताए थे दोस्तों, ए और बी अभाज्य संख्या। तो ए का भी लसव अलग कर लेंगे और बी का भी हम लोग अलग कर लेंगे। तो लसव के लिए ए से ही लगाएंगे, तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ बी से लगाएंगे तो बी। ये दोनों में मिलने, लसव माने होता है कि दोनों मिलने वाला फैक्टर। ए और बी तो नहीं, देखिए ए और बी हो जाएगा ना, तो लसव क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ए और बी। ठीक है ना? तो इसमें स्पेस कम है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखें।
निम्नलिखित में किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है, माने किस घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। तो याद रखिए दोस्तों, आप जानते हैं प्रयोक्ता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रतिशत में हो सकता है 34%, 35% हो सकता है, लेकिन प्रयोक्ता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 1/3। और याद रखिए दोस्तों, बट्टा का मान कहने के मतलब कभी भी ऐसे ना हो, मान लीजिए ऊपर 5 हो और नीचे काम के 4 हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो बट्टा, तो कभी भी याद रखिए, अगर बट्टा में रहे तो क्या काम, नीचे वाला संख्या हमेशा क्या काम करे, बड़ी रहे, और ऊपर वाला हमेशा संख्या छोटी रहे। तो ये अब हो सकता है कि नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं में होगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर ऐसा रहे नीचे वाला छोटी रहे और ऊपर वाला बड़ा रहे तो ये भी प्रयोक्ता में नहीं होगा। ठीक है ना, अगर ऐसा रहे परसेंटेज में रहेगा तो हो जाएगा, और 0 पॉइंट कुछ हो, 0 पॉइंट कुछ हो रहे तो हो जाएगा। 0 पॉइंट में कुछ हो रहे दोस्तों कि 0 पॉइंट इतना, 0.3, 0.5 कुछ हो जाएगा तो वो प्रयोक्ता हो सकती है। लेकिन ये बात खास ख्याल के याद रखना है। तो प्रयोक्ता कोई नहीं हो सकता। 1/3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 3 नीचे है, बड़ी संख्या नीचे, इसलिए हो जाएगा। 0.3 हो जाएगा कि नहीं, पॉइंट वाला 0 कुछ वाला हो जाएगा, 33%, 34% वाला कुछ हो जाएगा। लेकिन देखिए 7 है ऊपर, नीचे 6 है, ऐसा हो जाता। 6/7 रहता तो होता दोस्तों, 6/7 तो प्रयोक्ता हो सकता था, लेकिन 7/6 दिया है, इसलिए प्रयोक्ता नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। ABCD है तो डी है, मान के चलेंगे दोस्तों। ठीक है ना, और ये सी नंबर चॉइस था, और ये जो चॉइस नंबर सी था, और ABC और ये डी नंबर चॉइस था। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। रैखिक बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है, जो दोस्तों याद रखिए, रैखिक बहुपदों के जो शून्यकों की संख्या वह 1 होती है। कितनी होती है? 1। अगर द्विघात समीकरण के बहुपद की संख्या कितनी होती है? 2। और त्रिघाती बहुपद के शून्य की संख्या पूछेगा तो 3। याद रखिए दोस्तों, यहाँ से एक न एक ऑब्जेक्टिव आते थे। रैखिक बहुपदों के शून्य की संख्या 1, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा। तो इसको ए, पहला वाला को दोस्तों, पहला ए बराबर कितना है आपके? 6 है, और बी बराबर आपके, ए बराबर आपके 6 है, बी बराबर -11 है। ठीक है ना दोस्तों, और सी बराबर जो हम लोग देख रहे हैं, सी बराबर आपके +3 है। तो आपके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है -b/a के होता है फार्मूला। क्या होता है दोस्तों? -b/a। तब b का मान कितना है दोस्तों? तो b का जो मान है हमारा क्या, -11, तो माइनस माइनस प्लस, -+11, और a का जो मान है दोस्तों, a का मान है 6, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11/6। तो किस चॉइस में 11/6? तो इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है, यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियम 2,3 एवं -6,7 है तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों x1 + x2/2 + y1 + y2/2। तो हम लोग इसको ट्रिक से क्या देखें दोस्तों, पहला को पहला से जोड़िए, अगर माइनस है तो घटाएंगे, अगर प्लस है तो जोड़ देंगे। तो पहला को पहला से, तो 2 और -6 को जोड़ने, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दीजिए। ट्रिक है दोस्तों, और बट्टा में हमेशा 2 ही देना है, 2 ही से भाग लगाना है। और उसके बाद 3 और प्लस में दूसरा को दूसरा, 3 और प्लस 7, 3 और 7, अब बट्टा में क्या लगा देना है दोस्तों? 2 लगा देना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 6 में से क्या करें, 6 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा? 4, और -4 हो जाएगा, 2 दूना 4 था, -2 हो जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि 6 में से 2 घटा तो कितना? -4, और 2 दूना 4 कैंसिल करेगा, 7 और 3 10, और 10 को 2 से भाग लगा देते कितना आ जाएगा? 5, तो -2,5, तो -2,5 जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या होगा? ए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो को दोस्तों हम लोग क्या काम करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे बताया जाएगा, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर मेरे वीडियो पे आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।